हमारा देश, आपका देश, हर उस नागरिक का देश जो उसे एक पहचान देता है, उसे एक प्रेरणा देता है, जिसकी वजह से उसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। विश्व में न जाने कितने देश होंगे जिसके बारे में सबके पास शायद जानकारी न हो, परंतु बहुत से महापुरुष दुनिया में ऐसे हुए जिनकी वजह से उस देश के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी हो। यह जो मेरा देश भारत, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है, जिसको बड़े से बड़े दर्शन शास्त्रियों ने अलग अलग नाम से परिभाषित किया है, यह हमारे लिए तथा पूरे भारतवासियों के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। हमारा देश भारत, जहां इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी एकता, प्रेम व शांति का प्रतीक बना हुआ है, यह बहुत ही असाधारण बात है। इतने बाहरी आघातों के बावजूद भी अपने को कभी विचलित नहीं होने दिया है। इसके लिए हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी इस देश के लिए, हमारे आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। आज हम आज़ाद उस पंक्षी की तरह हैं जिसका बसेरा पूरे विश्व, यूं कहें तो पूरे भूखंड के हर कोने में है। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां अपने देश की महक और संस्कृति की खुशबू न मिले। ज़रूरत है इस खुशबू को बनाए रखने की, और जो प्रेम व शांति का संदेश हमारे पूर्वजों ने दुनिया को पढ़ाया है, उसे याद दिलाते रहने की। यह अलग बात है कि बहुत से पड़ोसी हमारी इस अखंडता और हृदय विशालता से जलते रहते हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भी इंसानियत का दामन छोड़ दें। हम कैसे भूल जाएं कि जो शांति का संदेश बुद्ध व बापू ने दुनिया को पढ़ाया, जिस हृदय विशालता और धर्म समन्वय से पूरी दुनिया को एक परिवार मानने का संकल्प हमने लिया है, उसे आसानी से कैसे भूल जाएं। तो हम प्यार करने वाले मोहब्बत और प्रेम का दामन क्यों छोड़ दें, क्योंकि हमने हमेशा दूसरों को अतिथि के रूप में देखा है, और हमारी संस्कृति के अनुसार हर अतिथि भगवान की तरह माना गया है। यह अलग बात है कि उन अतिथियों की नीयत शैतानों की तरह रही। हमारे देश पर न जाने कितने हमले हुए, न जाने कितनी बार इसकी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की गई। कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, परंतु हमने सबको गले लगाया, और आज भी लगाते हैं और हमेशा लगाते रहेंगे। जिन मुगलों ने इस देश को बर्बाद करने की कसम ली, जिन्होंने इसे कभी सोमनाथ के रूप में लूटा तो कभी हमारी धर्म और संस्कृति का बलात्कार किया, परंतु हमने उन्हें प्रेम व शांति से अपने बड़प्पन का एहसास कराया। अगर ऐसा नहीं होता तो अकबर हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से महान नहीं कहलाता। हमने हमेशा दुनिया को बिना भेदभाव के अपना परिवार मानकर फूल ही प्रस्तुत किया है, और वे हमें बार बार जख्म देने की कोशिश में लगे रहते हैं। परंतु आज की स्थिति यह है कि पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना है और मानते रहेंगे, क्योंकि आज दुनिया के महान वैज्ञानिक और विकसित देश जिन सपनों को साकार करने में प्रयासरत हैं, वे कहीं न कहीं हमारी असाधारण उपलब्धियों का ही परिणाम है। आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। बात शुरू करते हैं राजनीति से, तो दुनिया को राजनीति करने की तरीके और सहजता से लोगों के हृदय में जगह बनाने का श्रेय हमारे ही नेताओं को जाता है, क्योंकि दुनिया के लिए लड़ने वाला कोई नेता हुआ तो वो गांधी और सुभाष हुए, जिन्होंने अपने लोगों के अलावा दूसरे देशों में अपनी असाधारण प्रतिभा से लोगों के हृदय में जगह बनाई। आज भी दुनिया विवेकानंद जी को एक अनूठे रहस्य की तरह ही जानती है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरे संसार को नैतिकता और उनके कर्तव्यों का पाठ पढ़ा गए। आज भी डॉक्टर भामा अमेरिका जैसे देशों के लिए रहस्य ही है। खेल की बात करें तो ध्यानचंद से लेकर सचिन तेंदुलकर के आसपास दुनिया का कोई भी खिलाड़ी अपने आप को बौना ही पाता है। शिक्षा की बात करें तो दुनिया यहाँ की शिक्षा और यहाँ के इंजीनियरों और डॉक्टरों से लेकर अर्थशास्त्रियों के लिए अपना आंचल बिछाए रहते हैं। ये सब हमारे लिए बड़े ही फक्र की बात है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये सब हमने बड़े ही बलिदान और त्याग के बाद पाया है। हमारे बहुत से अपने जो देश के बाहर रह रहे हैं और जो आज अपने कार्यों के वजह से, व्यवसाय के वजह से या शिक्षा एवं रोजगार की वजह से भले ही बाहर हैं, लेकिन वे हमेशा ही अपने देश, अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत ही नहीं बल्कि कुछ कर गुजरते हैं, जिससे हम सभी को तथा इस देश को बड़ा ही नाज होता है। चाहे वो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला हों या उद्योगपति लक्ष्मीनिवास मित्तल जी क्यों न हों, ये कोई भी प्रगति का कार्य करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि हमारा तिरंगा आज ब्रिटेन में लहरा रहा है। आज ब्रिटेन, जिसने भारत पर लगभग 200 सालों से अधिक दिनों तक राज किया, वहां पर हमारा मित्तल अकेले ही 1000 सालों तक राज कर सकता है। इसे हम ब्रेन ड्रेन न कहकर ब्रेन गेन अवश्य कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ का हर वो नागरिक अपने आप पर यह गर्व अवश्य करता होगा कि उसके दिल में अपने इस वतन के लिए मर मिटने की और कुछ नया कर गुजरने का उत्साह जरूर आता होगा, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके रगों में भी तो यही खून दौड़ता है।
आज की तारीख में भी यहाँ का हर सिपाही, हर जवान अपने आप को अपने परिवार, अपने लोगों के बजाय देश के लिए शहीद होने पर फख्र करता है। तभी तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे बुरी नज़र वाले देशों को इधर आंख घुमाने पर भी सहमना पड़ता है। हमने आज़ादी के बाद कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ अवश्य देखी हैं, जिसमें हमारे अनेक वीर सपूत अपने देश की रक्षा, सरहदों को बरकरार रखने के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। अगर उन शहीदों की माताओं से पूछा जाए, उनकी विधवाओं से पूछा जाए कि आपका बेटा शहीद हो गया, इस पर आपका क्या कहना है, आपके पति शहीद हो गए, आप पर क्या असर पड़ेगा, तो हर माँ का एक ही जवाब होता है कि अगर मेरे और बेटे होते तो वे भी इस देश के लिए कुर्बान हो जाते। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अंदर से भी उतने ही मजबूत हैं जितने कि बाहर से। उस देश का विकास क्यों नहीं होगा, उस देश का पताका क्यों नहीं लहराएगा, जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रखता है। आप सोचेंगे कि आज की तारीख में हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी लाचारी, बीमारी है, जो कभी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था, वो क्या किसी का नेतृत्व करेगा, वो क्या किसी को सहारा देगा? तो आपका यह सोचना और ऐसा आंकलन करना बिल्कुल गलत और अप्रमाणित है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में बड़े बड़े अनुसंधान नहीं होते। दुनिया के शक्तिशाली देश अपना भविष्य, अपना कारोबार यहाँ के सहयोग के बिना निर्धारित नहीं कर पाते। आज फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, अमेरिका, रसिया जैसे देश अपनी दिलचस्पी हम में नहीं रखते। अंत में एक बार फिर से पूरे देशवासियों, भारतवासियों, हिंदुस्तानियों से यह आग्रह व उम्मीद करता हूँ कि वे हमारे इस देश को एक ऐसा उपहार दें जिससे पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाए। जय हिंद।